सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना। इस 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा। केवल अंक बदल सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का मेथड सब कुछ यही रहने वाला है। ठीक है ना। तो टेंशन ना लेना, वीडियो को अंत तक वॉच करना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा 3x/4 प्लस का x/6 बराबर का 22 को हल करो। इस समीकरण को आपको हल करना है और x का मान भी निकालना है। 3x/4 प्लस का x/6 बराबर का 22 को हल करो। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए हल करते हैं। कैसे हल करते हैं वो चीज़ हम लोग समझते हैं। जब कभी परिमेय संख्याएं होती हैं तो परिमेय संख्याओं में अगर प्लस और माइनस होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले उसके हर को हम लोग बराबर करते हैं। अगर हर बराबर हैं तो काम ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर हर बराबर नहीं है, इस कंडीशन की तरह अगर क्वेश्चन है हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले उसके हर बराबर करेंगे। 4 और 6 इस हर बराबर तो है नहीं। हर को बराबर करने के लिए हम लोग एक चीज़ लेते हैं जो कि आपको पता होगा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम होता क्या है, एलसीएम निकाला कैसे जाता है वो सभी को पता है। तो 4, 6 का एलसीएम क्या होता है भाई, वो होता है 12। तो यहाँ पर देखिए अगर 12 में एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 12, ये हो जाएगा मेरा 12। अब 4 तिया 12 और 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा 9x प्लस है तो प्लस 6 दूनी 12 और 2 का x से करेंगे तो 2x। इतने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। बराबर का उस तरफ लिखा है 22 यानी कि 22। अब क्या करेंगे, ये 12 मेरा है बटे में, ये 12 मेरा बटे में है और बट्टा जब उस तरफ जाता है तो गुणे में हो जाता है, यानी इस तरफ हो जाएगा 9 2 11x। 11x बराबर 22 और गुणे का कितना हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 11 गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टे में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरा 22 मल्टीप्लाई का 12 और बटे का हो जाएगा 11। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम काट भी सकते हैं। 11 से काटेंगे 22 को तो 2 बार में चला जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। x बराबर 24 आ गया, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया है। बस अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने उत्तर की जांच कर लेनी है। अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ना करिए। अगर कहा गया है तब करना है, नहीं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां पर x है वहां पर 24 रख दीजिए बस। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 24, ये हो जाएगा 3 गुणे 24 और बटे में कितना हो जाएगा 4, प्लस का आपका दिया गया है 24 और बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर का 22। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 और 4 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 और प्लस 4 बराबर का हो जाएगा 22। 18 4 22 बराबर का 22, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे क्या कहने का मतलब कि जो मैंने आंसर लाया है 24 वो एकदम परम सत्य आंसर है। ठीक है ना। तो नोट कर सकते हो, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है 24, पूरा सटीक लिखा भी है, आप अच्छे से इसे नोट कर सकते हो। नोट्स बना लेना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है ना। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। पहले का आंसर कितना आ गया है, तो 24 आ गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, समझ कर चलना है, टेंशन नहीं लेना है। सभी क्वेश्चन एक बार पूरे कराए जा चुके हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप से और पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, बताया जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर है। अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटने वाले 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए।
प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि अमरूद के एक बाग की लंबाई और चौड़ाई। तो कहने का मतलब अमरूद के अगर बाग की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का मतलब वो डेफिनेटली आयत होगा। तो मैं यहाँ पर अमरूद के बाग को बना लेता हूँ, ये मैंने आयत बना लिया, ये मैंने आयत बना लिया, ठीक है ना। अब इसका अगर कोई आप नाम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज अभी नहीं रखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा कि इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। इसके बीचों बीच यानी कैसे, ऐसे 2 रास्ते हैं जो समकोण पर काट रहे हैं, वो भी 3 मीटर चौड़े। कितने मीटर चौड़े? 3 मीटर चौड़े, यानी इसकी लंबाई 3 मीटर है और इसकी लंबाई भी 3 मीटर है, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अगर आपने चित्र को, अगर आपने क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तब आप आसानी से लगा पाओगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते, रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। और जो बाग है आपका 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा, यानी कि ये पूरी दूरी आपकी दी गई है 180 मीटर और ये पूरी दूरी दी गई है आपको 120 मीटर। तो आपको बताना क्या है कि जो खर्च लगेगा, जो 12 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से जो खर्च लग रहा है, उस खर्च का रुपए आपको बताने हैं। उस खर्च के क्या बताने हैं? रुपए आपको बताने हैं। तो एक सेकेंड, अगर मैं इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी रख लूँ, अगर मैं इसका ए, बी और सी, डी रख लूँ और इसका नाम मैं MNOP रख लेता हूँ, MNOP रख लेता हूँ, इसका भी मैं कोई नाम रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ मैं EHFG, कोई भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है ना, समझने के लिए कोई भी नाम रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको ना इस बाग पर जितना, इस मार्ग पर जितना खर्च लगेगा उस खर्च को हमको बताना है। तो जरा एक बात समझिए, अगर मैं यहाँ पर AB यानी कि इस वाले रास्ते की, इस वाले रास्ते का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो ना, मैंने डार्क कर दिया है। इस वाले मार्ग का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये नाम क्या है मेरा, ABCD। ABCD रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, ABCD रास्ते का एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि जो ABCD ये जो आपको दिया गया, ये भी एक आयताकार वर्ग है, आयताकार मार्ग है। और आयत का क्षेत्रफल हमेशा होता क्या है, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर मैं रखूंगा लंबाई कितनी है भाई, 180 मीटर। ये लंबाई यानी इस भुजा ये भुजा बराबर होगी, जब ये 180 मीटर तो ये भी तो 180 मीटर हो जाएगी। कहने का मतलब लंबाई हो गई 180 और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई रास्ता दिया गया 3 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन देख लीजिए, रास्ता 3 मीटर चौड़ा है, तो ये हो गया 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होगा, 3 जीरो 0, 8 3 24 के 4 हासिल आ गया 2, 3 1 कम 3 2 5, 540 वर्ग मीटर। 540 क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया ABCD का क्षेत्रफल। अब दूसरा रास्ता आपका है EFGH, ठीक है ना, दूसरा रास्ता आपका है EFGH। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, कौन सा, EFGH रास्ते का क्षेत्रफल। भाई चूंकि 2 रास्ते हैं, क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, है ना। EFGH रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ता भी मेरा कैसा है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे। लंबाई कितनी है भैया, देखिए अब ये वाला हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने डॉट यहाँ पर लगाया ना, इस रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो ये रास्ता मेरा क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी 120 मीटर ये दी गई है और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 120 गुणे का 3, 120 गुणे 3 यानी 12 दूना 24, 12 3 36, 360 वर्ग मीटर। 360 क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी मैंने दोनों रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब हम एक बात बताइए, अब मैं यहाँ से अगर मैं MNOP यानी ये एक रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये रास्ता बीच में दिख रहा है खाली स्थान, MNOP, ये दोनों में कॉमन है, दोनों रास्तों में इसकी गणना हो रही है, इक्वल है।
तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल के अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़कर मैं इसके क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो मेरा कुल क्षेत्रफल रास्ते का पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, ये क्षेत्रफल है क्या मेरा MNOP का, अगर मैं एरिया निकालूं, क्या निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, तो जब आयताकार मार्ग है तो आयत से ये तो होगा, अगर आयताकार मार्ग है तो आयताकार तो भी ये भी तो बनेगा, तो ये बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। 3 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा, कहने का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई का 3 बराबर 9 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, 9 वर्ग मीटर। अब जरा एक बात समझना, अब यहां से अगर मैं कुल क्षेत्रफल कहूं, क्या कहूं भाई मेरे, कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि ये जो है बीच में ये कॉमन है, ये जो 3-3 मीटर वाला आया है ये कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर किसको, ABCD वाले रास्ते का क्षेत्रफल और EFGH वाले रास्ते का क्षेत्रफल जोड़कर अगर मैं इसको MNOP के क्षेत्रफल से घटा दूंगा तो कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 540 और प्लस क्या हो जाएगा मेरा 360 को जोड़कर अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं तो हमें कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा मार्ग का। तो यहां से बात करूं, मैं यहां पर लिख लूं मार्ग का कुल क्षेत्रफल, रास्ते का कुल क्षेत्रफल। 540 में अगर 360 जोड़ोगे तो 0, 6 4 10 का 0 हासिल आ गया 1, 5 3 8 1 9, कितना आ गया 900 आ गया, 900 आ गया। अगर 900 से मैं 9 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 8, 891 क्या बच गया, वर्ग मीटर बच गया, 891 क्या बच गया, वर्ग मीटर बच गया। अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है, जरा समझना, क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए लगते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर में भैया 12 रुपए लगते हैं। तो रास्ता कितने वर्ग मीटर का है, 891, तो 891 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 891 वर्ग मीटर बराबर 12 गुणे 891, यही तो हो जाएगा, 12 गुणे 891 मल्टीप्लाई करा लेंगे, 12 एक कम हो जाएगा मेरा 12 के 2 हासिल आ गया 1, 12 9 108, 109 के 9 हासिल आ गया 10, 12 96, 96 में 10 जोड़ोगे तो 106 आएगा, 106 आएगा। 10,692 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 10,692 रुपये आपका रास्ते का खर्च आ जाएगा जिस पर घास लगवानी है। 10,692 रुपये क्या आ जाएगा, रास्ते का खर्च आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करूँगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर का जरूर मिल जाएंगे। अगर आपने रेक्टेंगल की सभी क्लासों को अटेंड किया है तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगा हो, अगर आपने अटेंड किया है तब, और अगर आपने मन से पढ़ाई नहीं की है तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस सक्सेस, आपकी जो प्रयास है वो सक्सेस का चाबी है। याद रखना, प्रयास जितना करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो कोई राय है नहीं आपके पास, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। चलिए ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, बस ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ लीजिए भाई, ठीक है ना। देखिए ये नहीं कहना पड़ता है कि आप एक वीडियो में कितने क्वेश्चन सीख रहे हो, ये मायने नहीं रखता है कि आप डेली इतने क्वेश्चन सीख रहे हो। आप ये समझिए कि आप एक प्रकार के कितने क्वेश्चन एक दिन में पढ़ते हो जो आपको एकदम कन्फर्म है। क्वेश्चन कहा गया था कि एक अमरूद का आयताकार बाग है, तो एक अमरूद का आयताकार बाग है, कहा गया जो 180 मीटर लंबा, क्वेश्चन में कहा गया 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है, और कहा गया इसके बीचों बीच 2 रास्ते बनाए गए हैं 3-3 सेंटीमीटर की। तो एक रास्ता ये बन गया भैया 3 सेंटीमीटर का, समझना ये 3 सेंटीमीटर का रास्ता बन गया, इतनी लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर की हो गई, और एक रास्ता आपका ये बन गया 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का आपका ये रास्ता बन गया। और आपसे कहा गया है
कि इस पे हमको घास डलवानी है, रास्ते पे हमको घास डलवानी है और घास डलवाने का खर्च है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर इस पे खर्च है घास डलवाने का, यानी 1 वर्ग मीटर पर 12 रुपये का खर्च आता है। तो जरा एक बात समझिए, अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूँ, ये वाला रास्ता, अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूँ भैया, तो हमको पता चल जाएगा कि एक रास्ते पर कितना रुपया लगेगा। और उसके बाद अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, ये डॉट डॉट वाला दिख रहा है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो हमको पता चल जाएगा इस रास्ते पर कितना क्षेत्रफल। लेकिन एक बात समझो, एक चीज़ आपको कॉमन लग रही होगी, ये इतना पार्ट आपको कॉमन लग रहा होगा, इसको मैं डार्क किए दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये इतना पार्ट आपको कॉमन लग रहा होगा जो दोनों रास्तों में आ रहा है, और ये 3 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 3 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर चौड़ा ही तो होगा। तो अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल और इस रास्ते का क्षेत्रफल को जोड़ दूं और इस क्षेत्रफल से घटा दूं, तो हमको एक कुल क्षेत्रफल रास्ते का पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये 120 सेंटीमीटर लंबा, भैया अगर इस रास्ते की बात करेंगे तो ये एक भुजा हो जाएगी, यानी 120 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 3 36, यानी 360 आ जाएगा इसका और इसका अभी निकाले थे। उन दोनों को जोड़कर अगर मैं इससे निकाल दूंगा 3 से, भैया 3 सेंटीमीटर चौड़ा 3 सेंटीमीटर लंबा 3 त्रिका 9, मैंने घटा दिया तो मेरा जो आएगा वो होगा टोटल एरिया, वो होगा टोटल एरिया। और टोटल एरिया पता चल गया हमको, ये पता है 1 वर्ग मीटर में 12 रुपये, तो टोटल एरिया में 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, 10,600 जो भी आया वो हमारा आंसर आ जाएगा। 10,690 आया, वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, 692, ठीक है ना, 692 आया है, 10,692 आया है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर ना दोस्तों, ओके। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और लगाने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर का जरूर देखने को मिल जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है तो समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर। आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, मैदान की लंबाई जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। मैदान की लंबाई हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 80 मीटर मैदान की लंबाई, और चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर। मैदान की चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर, ठीक है ना। अब हमसे आगे बताया गया इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर की चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च रुपये 15 है, तो पूरी रोड बनवाने में कितना खर्च लगेगा, पूरी रोड बनवाने में कितना खर्च लगेगा। तो अगर मेरा मैदान आयताकार है तो आयत कैसे बनता है, आयत ऐसे बनता है। मैंने कई बार कहा, आपने अगर क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया भाई तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है कि आप उसको अगर डायग्राम से कन्वर्ट करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने मान लिया एक मेरा क्या है, मैदान है जो कितने मीटर लंबा है, जो 80 मीटर लंबा है, तो चौड़ा कितने मीटर है, 60 मीटर है। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कहा गया है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, लंबाई क्या है ये, इसको बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर क्या है हमारा, एक रोड है 5 मीटर, यानी इस लंबाई के समांतर ये मेरी 5 मीटर की बन गई, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी 5 मीटर हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दूरी 5 मीटर, लंबाई के 5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर। मैं यहाँ से हटा दूं क्योंकि यहाँ से हमको एक बनाना है एक रोड और, तो ये मेरा हो गए 3 मीटर। कहने का मतलब इसकी है 5 मीटर और इसकी है 3 मीटर, क्योंकि लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। चौड़ाई ये थी तो चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। रोड बनी है, हमसे बताया गया 15 रुपये मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे अभी 2 नंबर लगाए हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से भी बता सकते हो, इस क्वेश्चन को आप आसानी से बता सकते हो। वेरी गुड, चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन इससे पहले लगाए हो
इससे पहले जैसे क्वेश्चन लगा सेम कॉपी पेस्ट है, सेम कॉपी पेस्ट है। अगर मैं इस वाले रास्ते के क्षेत्रफल की बात करूं, इस वाले रास्ते के क्षेत्रफल की बात करूं, तो भैया एक बात समझना, ये मेरा 80 मीटर लंबा है, 80 मीटर लंबा है कि नहीं है, ये 80 मीटर लंबा है, ये वाला रास्ता 80 मीटर लंबा है। और चौड़ा कितना है जरा बताना, चौड़ा कितना है तो भैया जरा बताना, जल्दी से बताना चौड़ा कितना है। वेरी गुड, फटाफट से बता दीजिए चौड़ा कितना है भाई, 5 मीटर। भाई 5 मीटर चौड़ा है ना, 5 मीटर। तो कहने का मतलब अगर मैं 5 सेंटीमीटर वाले, अगर मैं इसका कोई नाम रख लेता हूँ, या नाम छोड़िए नहीं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें खिचड़ी पक जाएगी, समझ में नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ता मेरा आयताकार है, क्योंकि आयताकार मैदान है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। हमको चौड़ाई पता है कितनी है, 5 मीटर, क्योंकि रास्ता 5 मीटर तो चौड़ा है, तो लंबाई हो जाएगी 5 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर। लंबाई 80 मीटर, लंबा 80 मीटर, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 पंचे 40, 400 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर आ गया है। अब मैं बात करूं 3 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, अब मैं बात करूं 3 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, तो 3 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे तो बताना, क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई दी गई है 3, ये देखो 3 दी गई है, तो ये हो जाएगा 3 और गुणे लंबाई कितनी है 60, तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, यानी 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर आ जाएगा 3 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। यही तो। अब देखो यहाँ पर ये वाला रास्ता आपको कॉमन लग रहा होगा, मैंने डार्क कर दिया, कॉमन लग रहा होगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और इसका जोड़कर इससे घटा दूं, तो हमको कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कहने का मतलब इस क्षेत्रफल की हम बात करेंगे 5 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े, क्योंकि 5 मीटर ये लंबा और 3 मीटर चौड़ा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 5 मीटर लंबे, 5 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े, और 3 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल भैया क्या हो जाएगा बताना, रास्ते का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 5 गुणे 3। अब 5 गुणे 3 मैंने कहाँ से लिख दिया जरा बताओ, 5 गुणे 3, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबा और चौड़ा 5 गुणे 3, 5 3 होता है 15, यानी हो गया 15 मीटर स्क्वायर, या इसको कहते हैं 15 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर। अगर मैं कुल रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, कुल रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, कुल रास्ता पूछूं कितना है, मैं आपसे पूछूं कुल रास्ता कितना है, तो आप कहोगे सर ये कॉमन है दोनों में, ये देखो ये कॉमन है, अगर मैं इसको जोड़कर इससे घटा दूं तो हमको पता चल जाएगा। यानी 400 में अगर मैं 180 जोड़ दूं और यहाँ से 15 घटा दूं तो हमको कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 400 में 180 जोड़ेंगे तो 580, 580 में अगर मैं 15 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 580 में अगर मैं 15 घटा दूंगा, यानी यहाँ हो जाएगा 580 माइनस का 15, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 565, 565 वर्ग मीटर कुल आपका क्या है, 565 वर्ग मीटर कुल आपका रास्ता है। और एक रास्ते पर, एक वर्ग मीटर रास्ते पर कितना खर्च लग रहा है, तो 15 मीटर। अरे भैया जी, जब 1 वर्ग मीटर बराबर क्या दिया गया है, 1 वर्ग मीटर बराबर 15 रुपया दिए गए हैं, तो 565 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 565 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 15 गुणे का 565। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं करा पा रहे हो तो इस तरह भी आप करा सकते हो, ताकि आपका गलत ना हो। 5 पंजे 25 के 5, 2 आ गया, 5 छक्का 30, 31 32 के 2 हासिल आ गया 3, और 5 जहाँ 25, 25 26 27 28, ये हो गया 28 25। एक पंजे हो गया 5, 1 छक्का 6, 1 पंजे 5, ये हो गया 5 7 8 6 14 के 4, 5 2 7 1 8, 8475 रुपये आपका आंसर आ गया। 8475 रुपये यही आपका खर्च हो जाएगा।
8,475 रुपये यही आपका खर्च हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 8,475 रुपये यही आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन पहले जैसा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें चेंज वेंज नहीं था, लैंग्वेज का फर्क था, सेम क्वेश्चन था। डायग्राम में बनाया, हमको लगा कि ये कॉमन है, मैंने इसको निकाल के इन दोनों के क्षेत्रफल के रास्ते से घटा दिया, कुल क्षेत्रफल आ गया। जब कुल क्षेत्रफल आया तो हमको पता 1 वर्ग मीटर बराबर क्वेश्चन में दिए हैं 15 रुपए, तो 565 वर्ग मीटर बराबर 565 गुणे 15 यानी 8,475। इट विल बी परम सत्य आंसर। 8,475 यही क्या हो जाएगा, मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ओके ना, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है भाई, हर पेपर के लिए, चाहे जिस आप सेमेस्टर में हो, वैसे ये तो है सेकेंड सेमेस्टर के ही, लेकिन आप हो चाहे जिस सेमेस्टर में, ऐसे क्वेश्चन डिफिनेटली देखने को मिलते हैं। और वहाँ होता क्या है कि हम लोग उनको गलत कराते हैं, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन की भावना नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया उसको समझते हैं। कहा गया एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, एक मैदान की लंबाई कितनी है 30 मीटर, और चौड़ाई हमको दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर। एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि इस मैदान पर यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई 5 सेंटीमीटर, तो पूछा गया है मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, आप बताइए मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस बना के बताना, लीटर पानी गिरा, पेशेंस बना के आपको बताना है। ठीक है ना, बस आपको टाइम मिलता है 1 मिनट के लिए, आप लोग अच्छे से बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2019 के सेकंड सेट में पूछा गया था, सेकंड सेट में ये क्वेश्चन आया था। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए भाई वेरी गुड, बताइए फटाफट से। भाई फटाफट से सभी साथी बताएंगे, ठीक है ना, सभी साथी फटाफट से बताएंगे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए पहले आप सीधे एक काम पकड़िए, एक काम यहाँ पर देखिए मैंने कई बार बताया, क्वेश्चन को आप मन से पढ़िए। देखिए धैर्य बहुत बड़ा काम करती है, किसी चीज़ में धैर्य अगर आप नहीं रखोगे तो हो सकता है वो काम आपका बिगड़ जाए। आपको धैर्य बना के चलना है, क्वेश्चन को मन से पढ़ना पड़ेगा। मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने देखा मैदान की लंबाई और चौड़ाई दोनों तो मीटर में दी गई थी, मैदान की लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में दी गई थी, लेकिन वहाँ जो वर्षा हुई, वर्षा काहे में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई। अब ये तो बात बन नहीं रही है, ये तो हमारे लिए रावण बन गई 5 सेंटीमीटर। तो रावण को क्या होगा, हमको मारना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर जो है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसकी बुराइयों को नष्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यही तो होता कि नहीं होता, कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1/1 मीटर, यही तो होगा। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा, अगर मैं 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा, जरा समझना, अगर मैं 5 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा, तो अगर मैं इसको 100 से भाग दे दूंगा, किससे भाग दे दूंगा, 100 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अरे बोलो भाई, मीटर में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। बस अब इसको मैं भाग करूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.05 मीटर वर्षा।
वर्षा कितनी हुई? 0.05 मीटर हुई है। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकता है। अभी आप यहाँ पर भाग करते तब भी यही आता, दशमलव लगाते, कुछ समय के लिए सेंटीमीटर हटा रहे हैं, दशमलव लगाते, जीरो बढ़ाते, अभी भी नहीं कटता, जीरो लगाते, जीरो, 100 पंचे 500, तो सीधे आप वही कर दो। अगर 100 के मल्टीपल में नीचे कोई संख्या, अगर 10 है तो 0.1 अंक पहले, 100 है तो 0.2 अंक पहले, 1000 है तो 0.3 अंक पहले, तो ये हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर को अगर मैंने मीटर में बदला तो आ गया 0.05 मीटर वर्षा। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इसको आगे हम भावनाओं इसको समझते हैं। मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो कहने का मतलब उसका एक एरिया भी होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मतलब एरिया। अब एरिया पर तो वर्षा हुई होगी, तो मैदान का मैं एरिया निकालूंगा, यानी मैदान का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, भाई जरा समझना, अगर मैं मैदान का क्षेत्रफल निकालूंगा, मैदान मेरा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई। नीचे लिखते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और गुणे का क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितनी दी गई भाई साहब? तो भाई साहब लंबाई दी गई 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। और गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है? तो चौड़ाई दी गई भाई साहब 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल की बात करूँगा कितना आ जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 450, भाई 15 तिया 45, 450 वर्ग मीटर। 450 क्या आ गया? वर्ग मीटर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत अगर आप इसमें हो सकती है तो बताइए। लेकिन जरा एक बात समझिए, जरा आप यहाँ पर एक बात भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो तो वो बताइए। वेरी गुड। देखिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, तो वो भी आप लोग बता सकते हो। देखिए अब ये जो 450 वर्ग मीटर आया है, अगर इसको मैं यानी कि जो ये क्षेत्रफल आया है, भाई ये क्षेत्रफल है तो आया, और ये बारिश क्षेत्रफल पर तो होगी, ये बारिश क्षेत्रफल पर तो होगी, यानी 450 का अगर मैं इससे गुणा करा दूं तो कुल बारिश कितने हुई है वो पता चल जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं पूछूं कुल बारिश कितनी हुई है तो आप कहोगे सर बारिश हुई है 0.05 मीटर, तो 0.05 मीटर और गुणे में क्या हो जाएगा मेरा 450 वर्ग मीटर। 450 वर्ग मीटर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 जीरो हो जाएगा 0, और 5 पंजे 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 चौके 20, 20 दो कितना हो गया 22 हो गया, 20 दो 22 हो गया। 0.2 अंक पहले लगा था तो 0.2 अंक पहले लगाएंगे, यानी 22.50 घन मीटर। 22.50 घन मीटर क्या हो गई है? कुल वर्षा हो गई है। अब जरा एक बात मेरी समझना, एक बात, यहाँ मीटर यहाँ वर्ग मीटर, तब मैंने घन मीटर किया है क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ मीटर की घात 2, क्योंकि वर्ग मीटर की बात करते हैं मतलब मीटर स्क्वायर, और वही मीटर की बात करते यहाँ 2 मीटर यहाँ 1 मीटर, तो घन मीटर होगा, यानी मीटर की पावर 3 होगी। तो ये डाउट मत रखना कि सर आपने घन मीटर क्यों कर दिया। यही होता है, जो पूरा क्वेश्चन मन से नहीं पढ़ते उनकी समझ में नहीं आता है। अब हमको पता है 22.50 घन मीटर आ गया, तो एक क्वेश्चन जरा हमसे बताइए कि एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होता है। तब आपको पता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। भाई 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो कितना घन मीटर है 22.50। 22.50 को अगर मैं 1000 से गुणा करा दूंगा, अगर मैं 22.50 को 1000 से गुणा करा दूंगा तो लीटर में पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा।
अगर मैं इसको गुणा कराऊंगा तो सिंपल इसके पीछे 3 जीरो लगा लूंगा, यानी आ जाएगा 22 5 1 2 3 जीरो लगा लेंगे, ठीक है ना। अब ये एक बात बताइए, दशमलव कितने अंक पहले लगा है, दशमलव कितने अंक पहले लगा है, तो दशमलव 2 अंक पहले लगा है, तो दशमलव यहाँ पर 2 अंक पहले लग जाएगा, यानी कि 2250 रुपये आ जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर दशमलव लगा है तो 2250 रुपये आ जाएगा आपका राइट आंसर, नोट कर सकते हो। 2250 रुपये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। 2250 रुपये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी एक सेकंड रुकना, यहाँ पर एक जीरो और है, ठीक है ना, एक जीरो और है, ये यहाँ पर भाई एक जीरो और है, 22,500 आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा, साफ कर देता हूँ 22,500 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो लगाएंगे, दशमलव 2 अंक पहले, तो दशमलव 2 अंक पहले लगा लेंगे, 22,500 रुपये आ गया, यानी 22,500 लीटर, मैंने रुपये लिख दिए, ये लीटर आ जाएगा आपका राइट आंसर। 22,500 लीटर वर्षा हुई है, जो कि मैदान था 30 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। इस मैदान पर टोटल 22,500 लीटर वर्षा हुई है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 22,500 लीटर वर्षा हुई है, ठीक है ना। कितनी वर्षा हुई है, तो 22,500 लीटर वर्षा हुई है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ें आगे, चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आज क्वेश्चन जितने भी हैं थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, क्योंकि डेली इजी थोड़ी नहीं हमको पढ़ना है, हमको तो सब कुछ पढ़ना है, चाहे लेंथी हो चाहे इजी हो, हमको तो सब कुछ आना चाहिए, हमको तो सब कुछ आना चाहिए। क्लियर ना। चलिए अब पहुँचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब पहुँचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। जो लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, तो लेवल भैया बढ़ा है, सब क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आपको करना है। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया 2 संख्याओं का अंतर 48 है। ये क्वेश्चन आप लोग पहले बताओगे, ठीक है ना। 2 संख्याओं का अंतर 48 है, ये बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। 48 है, 2 संख्याओं का अंतर, इनमें से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या हो जाएगा, भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल, भाग देने पर भागफल 5, भागफल 5 तथा शेष 0 आता है, तथा शेष तो कुछ लिखा ही नहीं है, चलो लिखा है शेष 0 है, शेष 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, दोनों नंबर आपको बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताना, दोनों संख्याएं बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था, डीएलएड में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 संख्याओं का अंतर 48 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 0 है, तो दोनों संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्याएं बताइए। कई बार मैंने ये क्वेश्चन बताया है, देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार बताए हैं। जब कभी अंतर की बात करेगा, जब कभी अंतर की बात करेगा तो एक लॉजिक सीधा अपने ऊपर लगा लेना, इसको ब्लड रिलेशन समझ लेना, रीजनिंग का चैप्टर अपने ऊपर कर लेना कि अगर बात समझिए, अगर आप रुपए 10 कमाते हैं, आप रुपए 10 कमाते हैं और आपके पिताजी, मैं बताऊं, आपके और आपके पिताजी में 10 रुपए का अंतर है, 25 रुपए का अंतर है, चलिए 25 रुपए का क्या है, अंतर है। तो कहने का मतलब आप या तो 25 रुपए ज़्यादा कमाते हो, या तो आपके पिताजी 25 कमाते हैं। कहने का मतलब अगर आप 10 कमाते हो तो आपके पिताजी कितना कमाएंगे, 25 10 35, आपके पिताजी कितना कमाएंगे, 35 कमाएंगे। कहने का मतलब आपसे पिताजी कितना ज़्यादा कमाएंगे, 25, तो अंतर 25 के तो है। तो जब 2 लोगों से कंपैरिजन होगा, जब 2 लोगों से तुलना होगा और अगर अंतर की बात करेगा तो एक लोग हमेशा ज़्यादा होंगे, एक में ज़्यादा होगा, बस ऐसा लॉजिक होता है ऐसे क्वेश्चनों का। मैं आपको 20 मेथड नहीं बताता हूँ, एक ही मेथड से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2, अगर मैं माना करूं, माना छोटी संख्या क्या हो जाएगी, माना छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अगर x है
छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अंतर 48 का कहने का मतलब 48 वो ज्यादा होगी। तो बस बात खत्म, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 48। अब क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या x प्लस 48 है। अगर मैं यहाँ से प्रश्नानुसार लगा दूं, अगर मैं यहाँ से प्रश्नानुसार लगा दूं तो बड़ी संख्या है x प्लस 48, अगर इसको छोटी संख्या x से भाग करेंगे, बट्टा का मतलब भाग होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो भागफल मेरा कितना आता है, 5 आता है, और शेषफल मेरा 0 आता। तो अगर इसमें 0 जोड़ोगे तो 5 होगा, तो 0 को हटा ही दो, बस बन गया, काम हो गया। बटे 1 मानोगे, तिर्यक गुणा कराओगे, तो यहाँ पर गुणा कराओगे तो x प्लस 48 ही रहने वाला है। अगर x से कराओगे तो x प्लस 48, 5 का x से कराओगे तो 5x हो जाएगा। x वालों को एक तरफ ले आओ, 48 संख्या को एक तरफ ले आओ, इधर हो जाएगा x, ये 5x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा 5x बराबर 48 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में 48 हो जाएगा। अगर 5x से 1x जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा, 4x बराबर माइनस का 48 बच जाएगा। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो माइनस से तो पहले माइनस कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया है। बोले कोई दिक्कत, x बराबर आ गया है 12। अब पहली संख्या मेरी 12 आ गई, यानी x कौन सी संख्या मानी, तो छोटी संख्या, छोटी संख्या मेरी 12 आ गई है, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 12 48 60, तो 12 और प्लस 48 बराबर का 60 आ जाएगी दूसरी संख्या। ये आपका राइट आंसर नोट कर सकते हो, 12 60 आपकी संख्या आ चुकी है। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए भाई फटाफट से, है ना, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ गेन करना है, तब आपको भैया स्टडी पर टाइम तो देना ही पड़ेगा, स्टडी पर भैया टाइम तो देना ही पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भैया हमने आपको बताया भी है, कहा गया 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम उलट देने पर नई प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या का योगफल 1 to 1 है, अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर एक संख्या है जिसमें 2 अंक हैं, तो मान लेंगे, माना इकाई अंक क्या हो जाएगा बताइए जरा, माना इकाई अंक आप कुछ भी मान सकते हो, मैं मान लूंगा यहाँ पर x, और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक मैं मान लूंगा y। इकाई अंक मैंने मान लिया x, दहाई अंक मान लिया y। तो जरा एक बात बताओ, संख्या क्या हो जाएगी, कई बार बताया संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का मतलब 10 होता है, तो दहाई में 10 हटा लेंगे, 10y प्लस का x हमारी संख्या आ जाएगी, यही तो आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा वो समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के अंक उलट देने पर, संख्या के अंक उलट देंगे, संख्या ये है ना, तो अगर इनके अंक उलट देंगे तो नई संख्या क्या बन जाएगी जरा बताओ, नई संख्या जहां पर y था वहां x कर देंगे, यानी 10x प्लस का y कर देंगे, ये मेरी नई संख्या बन गई है, ये मेरी क्या बन गई, नई संख्या बन गई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है नई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है, जो नई संख्या आई है और जो ये संख्या आई है इसका योगफल 121 है। कहने का मतलब अगर 10y प्लस x और प्लस का 10x प्लस का y कर दें तो संख्या कितनी है भैया, संख्या 121 है योगफल, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से जोड़ लेंगे, अगर 10y में
एक y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा। अगर 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा, बराबर का 121 आ जाएगा। 11 कॉमन मिल रहा है तो 11y प्लस x बराबर का 121 हो जाएगा। 11 बट्टा गुणे में उस तरफ जाएगा बट्टा में, तो y प्लस x बराबर का 121 बटे 11 काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, यानी y प्लस एक्स बराबर 11 आ गया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। इतने में कोई दिक्कत किसी को अगर हो कहीं पर भी है तो वो लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है भी, पढ़ते जाइए, करते जाइए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों में 3 का अंतर है। अंकों में क्या है? 3 का अंतर है। कहने का मतलब दूसरी शर्त मेरी क्या कह रही है? दूसरी शर्त मेरी क्या कह रही है कि अंकों में 3 का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। बोलिए कोई दिक्कत? ये समीकरण मेरा 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर तुलना कर लीजिए, या सीधे घटा जोड़ सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जोड़ो घटाओ, एक पद का विलोप करना पड़ेगा। समीकरण 1 मेरा था x माइनस का y बराबर का 3, और समीकरण 2 मेरा क्या था? y प्लस का x बराबर का 11। अब यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो हम घटाएंगे नहीं, हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर y माइनस में y प्लस में y से y कैंसिल, x से x हो गए 2x बराबर का 11, 3 हो गया 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, यानी x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया। 7 आए, इसका मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में लिखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए होता क्या है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं लोग तो डर जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत बात है। समीकरण 1 मेरा था क्या भैया? समीकरण 1 मेरा कहाँ गया? y प्लस एक्स बराबर का 11। यहाँ था y प्लस का x बराबर का 11, x के स्थान पर रखेंगे 7, तो y प्लस का 7 बराबर का 11 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 7, तो y बराबर हो जाएगा 4। y बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए हमसे संख्या पूछे है, तो सिंपल यार संख्या मैंने ये देखो माना था 10y प्लस का x, इसमें मान रख दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं, संख्या पता चल जाएगी। 10 y के स्थान पर रखोगे 4 तो हो जाएगा 10 गुणे का 4 प्लस x के स्थान पर रखोगे 7 तो ये हो जाएगा 7। 10 चौके 40, 7 47 आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। संख्या आ गई 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई देखिए ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इनको कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगा सकते हो। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपने इस क्वेश्चनों को पढ़ लिया, अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया, एक बार इसकी लैंग्वेज समझ गए, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तब आसानी से लगा सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से दूंगा, पहले प्रयास करना फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए हर एक डाउट आपका मैं क्लियर करा रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी बाद में तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आएगी तो मत लाइक करना, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैंने बताया डिपेंड नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चन एक दिन में करते हो, फास्ट कराओ स्लो कराओ, ये कोई डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आपने कितने क्वेश्चन गेन किए, ठीक है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो इकाई अंक मानेंगे सबसे पहले। माना इकाई अंक क्या हो जाएगा बताइए। इकाई अंक में अगर x मान लूं और दहाई अंक अगर मैं y मान लूं, अगर मैं दहाई अंक क्या मान लूं y मान लूं, तो ये बताइए मेरी मूल संख्या क्या बन जाएगी। मेरी मूल संख्या क्या बन जाएगी, मतलब संख्या क्या बन जाएगी। दहाई का मतलब 10, तो 10 हटाएंगे 10y प्लस का x मेरी संख्या बन गई,
बन गई ना। अब कहा गया है कि संख्या के अंकों के क्रम को उलट दो, जो अंक हैं उनको बदल दो। तो नई संख्या क्या बन जाएगी जरा बताओ हो। नई संख्या मेरी बन जाएगी जहां x था वहां y, और जहां y था वहां x। ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भावनाएं क्या कह रही हैं वो समझिए। क्वेश्चन कहा गया है कि मूल संख्या, जो नई संख्या प्राप्त हुई है, ये मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या बताना हमको, मूल संख्या। अब जरा समझिए, ये जो आपकी संख्या आई है, ये मूल संख्या यानी कि 10y प्लस का x, ये संख्या आई है, ये नई संख्या से कितना अधिक है। तो नई संख्या से कहने का मतलब 27 अधिक है, कहने का मतलब 10x प्लस का y से 27 कम कर देंगे तभी तो बराबर होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो अधिक की बात कर रहा है, आप यहाँ लेस क्यों कर रहे हो। हाँ तो लॉजिक समझो ना, जब दो संख्याएं जिनको हम बराबर दिखाएंगे, क्योंकि समीकरण बनाना है तो बराबर तो दिखाएंगे ना। तो कहा गया मूल संख्या नई संख्या से 27 अधिक है, कहने का मतलब मूल संख्या नई संख्या से 27 कम हो जाएगी, बस बन गया, लग गया। क्या करेंगे, ये 10x ये y, इसको इस तरफ ले आएंगे, क्या दिक्कत है। तो ये मेरा 10y है, इससे एक y आ जाएगा इधर, तो 10y माइनस का y, यहाँ बच गया प्लस का x, ये आ गया 10y माइनस का 10x, बराबर उस तरफ माइनस का 27 बच गया। घटा लेंगे 10y से y चला जाएगा तो 9y बच जाएगा, और माइनस का यहाँ पर बच जाएगा 9x, बराबर का बच जाएगा 27 बच जाएगा माइनस का। यहाँ कॉमन ले सकते हैं 9, तो अगर मैं यहाँ पर 9 कॉमन लूँगा तो y माइनस का x बच जाएगा भैया ब्रैकेट में। ये बताइए ब्रैकेट में बचेगा कि नहीं बचेगा, और बराबर उस तरफ बच गया माइनस का 27। 9 गुणे में उस तरफ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी y माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 27 बटे का 9 से 9 का 3 बार चला जाएगा, तो y माइनस का x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। y माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन आगे क्या कहा गया वो समझिए। क्वेश्चन आगे कहा गया है कि संख्या योगफल 9 है, यानी कि 2 अंकों वाली किसी संख्या का योगफल 9 है। योगफल कितना है अंकों का, 9 है। तो अंकों का योगफल यानी कि दूसरी शर्त क्या कह रही है कि x प्लस वाई बराबर का 9 दिया गया है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, है ना। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। मैं लिखूंगा समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर अगर मैं तुलना करूंगा समीकरण 1 और 2 की, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, y माइनस एक्स बराबर -3, यानी y माइनस एक्स बराबर -3। समीकरण ये क्या था मेरा, x प्लस का y बराबर का 9। सिंपल यहाँ पर जोड़ लेंगे, ये प्लस में x, ये माइनस में x, x कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया y 2y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। y बराबर कितना बच जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, y बराबर 3 आ जाएगा। ये देखिए 60 कर दिया है मैंने, है ना, ये मैंने सीधे काट दिया, बट्टे मैंने लिखा। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आंसर 2 में रख दीजिए, तो x का मान पता चल जाएगा। देखिए तो कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, रखने पर हो जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या था, ये देखिए यही तो था। कहने का मतलब x प्लस का y बराबर 9 था, तो x के स्थान पर हमको x का मान ज्ञात करना, y के स्थान पर 3 रख देंगे, बस y के स्थान पर 3 रखेंगे तो x प्लस का 3 बराबर का 9। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y पता है, x पता है, तो सिंपल में संख्या बता दीजिए, मूल संख्या क्या हो जाएगी, फटाफट से बताइए भैया मूल संख्या क्या हो जाएगी। वेरी गुड, जल्दी से बताइए मूल संख्या क्या हो जाएगी। y बराबर 3 आया, x बराबर x आया, तो y बराबर 3,
यानी हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई का 3 प्लस का x बराबर 6, तो 6 10 या 30 और 30 से 36, मूल संख्या आ गई आपकी 36। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूल संख्या आ गई 36। एक सेकंड देख लूँ मैं, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ना, मूल संख्या आ गई 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ये 36 आ गई आपकी राइट आंसर। तो आशा करते हैं आपको इस तरीके से प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए फटाफट से अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने लैंग्वेज क्वेश्चन की पकड़ लिया है तब आप अच्छे से लगा सकते हो। देखिए 10 क्वेश्चन लगाने का मतलब आप लगा तो आधे ही घंटे में सकते हो, लेकिन भाई मेरे आपको समझाने में टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। तो आप लोग टेंशन मत लिया करें, केवल आपको एग्जाम तक ऐसा बताया जा रहा है, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रूव कराई जाएगी, फिर बताया जाएगा इस क्वेश्चनों को कैसे आप शॉर्ट में भी लगा सकते थे। लेकिन इस समय केवल फोकस आपका है तो केवल आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। क्वेश्चन कहा गया यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, इफ यदि कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया गया है, कितना 12, और हमको क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई वाई एक्स और जेड एक्स का मान बताना है। ये क्वेश्चन 2016 के सेकेंड सेट में पूछा भी गया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो। वैल्यू पुटिंग लगाओगे तो शार्ट मेथड लग जाएगा, वो जो एसएससी सीजीएल में लगता है वो लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना, आपको तो लीगल मेथड से लगाना है, आपको तो लीगल मेथड से लगाना है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही तो बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये होता है आपका फार्मूला। लीगल मेथड से इसे लगाओगे, बस इस फार्मूले से आप लगा दीजिए क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कह दूं, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कह दूं तो ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा मेरा 2xy प्लस का 2ab यानी कि 2bc 2yz और 2ca 2zx, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। मान रखना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12 का वर्ग, कोई दिक्कत, केवल वैल्यू भाई पुट किए हैं, केवल वैल्यू पुट किए हैं 12 का वर्ग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका मान दिए गए 64, तो रख लेंगे 64 प्लस। अब देखिए इसमें बात कर लें, इसमें बात कर लें, इसमें बात कर लें, तीनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2, तो 2 ले लेंगे कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरा, इधर बचा एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, यही तो बचा ना। अरे बताइए यही तो बचा ना। अब क्या करेंगे भाई, अब हमको 64 प्लस में इस तरफ लाएंगे माइनस में, तो 12 का वर्ग कितना होता, 12 बरैया में 144, और ये 64 प्लस में इस तरफ आ गए माइनस में हो गए 64, 2 गुणे में थे इस तरफ बटे में आ गए 2, और उस तरफ मेरा क्या बच गया, उस तरफ बच गया मेरा एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, यही तो बच गया। घटाएंगे, अगर 144 से 64 घटा देंगे तो बच जाएगा 80 8 6 14, हाँ 80 बटे का 2 बराबर का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, काटेंगे 2 से तो ये 40 बार में चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर नोट कर सकते हो, 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द परम सत्य आंसर, ठीक है ना। तो 40 क्या हो जाएगा मेरा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा मेरा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
चलिए वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन जो अब हम बताने जा रहे हैं 9 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया भी है और हमसे अभी भी ये लोग कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं, कई बार पूछ चुके हैं कि सर ये क्वेश्चन में कैसा लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम फंडा, एकदम पूरा लॉजिकली क्वेश्चन है। अरे भाई अपने ऊपर ले लीजिए क्वेश्चन की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है ना। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो लॉजिक ये कहता है इन क्वेश्चनों में कि अगर आपको जिनकी कुछ भी उम्र ना पता हो उनकी उम्र x मानिए पहले। तो चूंकि यहाँ पर बेटे की उम्र कुछ भी नहीं पता है तो मैं मान लूंगा, माना बेटे की उम्र क्या हो जाएगी बताइए मेरे दोस्त, माना बेटे की उम्र 100 हो जाएगी। मैंने बेटे की क्यों माना, क्योंकि पिता बेटे से 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, पिता की उम्र क्या हो जाएगी, अरे मेरे दोस्त पिता की उम्र हो जाएगी 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार लगाइए, प्रश्नानुसार लगाइए और चीज़ों को समझिए कितनी अच्छी से आपके समझ में आएंगी। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा 6 वर्ष बाद, और बाद का मतलब कई बार बताया मैंने एज के ऊपर टोटल 3 क्लासें प्रॉपर एज पर ही बनाई हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो सिंपल आप चैनल पर जाइए, स्क्रॉल करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, खोज कर वीडियो को देख सकते हो। एज प्रॉब्लम भाई लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर मैं बताए दे रहा हूँ, बाद का मतलब हमेशा प्लस करना होता है, ये होता है बाद की कहानी, और पहले की कहानी हमेशा माइनस, और दोनों में होगा, दोनों के जितने भी बंदे होंगे बंदियां होंगी वहां दोनों पर भी होगा, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, कहा गया है कितने, दोनों, तो कहने का मतलब 6 वर्ष बाद यानी x + 6, और इधर हो जाएगा 4x + 6। कहा गया 6 वर्ष बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, लग गया। अब आप ये भी कह सकते हो सर आप 2.5 यहाँ पर 5/2 करके लगाइए, आप कहोगे सर 2.5 यहाँ पर 5/2 करके लगाइए। तो भाई मेरे एक बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, क्वेश्चन कभी ये नहीं कहता कि आप 2.5 को 5/2 कह के लगाओ या 2.5 कह के लगाओ, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप चीज़ों को कितना आसानी से कर सकते हो। मेथड वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, आपको चीज़ों को आसानी से समझना है बस, ठीक है ना। लग गया क्वेश्चन। अगर 2.5 का x से गुणा करेंगे तो 2.5x, 6 का अगर मैं 2.5 से गुणा करूंगा 6 पंचे 30 का 0, हासिल आ गया 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 अंक बाद यानी 15 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 15 और प्लस का कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, बराबर का यहाँ हो जाएगा 4x + 6 हो जाएगा। आसानी से लगा रहे हैं क्वेश्चन, देखना 15 6 हो गया कितना भैया, 15 6 कितना हो गया 21 हो गया, अरे 21 से तो हो गया। तो यहाँ 2.5x, ये मेरा 4x प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में 4x, बराबर उस तरफ बच गया 6, और ये 15 6 21, उधर जाएंगे तो माइनस में, माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग बाद में कहेंगे कि सर यहाँ पर 21 कैसे आ गया, तो इसीलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप समझिए, तब भी चीज़ें समझ में आएंगी। बाद में कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं उसमें लोग 10% लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों को गौर से नहीं समझ रहे होंगे। आप गौर से समझिए भाई, टाइम बहुत कम है, आज कितनी तारीख हो गई है, 26 हो गई है, ठीक है ना। देखिए 2.5 अगर 4x से 2.4x घटा देंगे, 2.5x घटा देंगे किससे 4x से, तो 1.5x बच जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 4x बड़ा है। उस तरफ जाएंगे, अगर 21 में से 6 घटा देंगे तो माइनस के 15 बच जाएगा। x से x कैंसिल, x बराबर निकालेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 1.5 कितनी बार जाएगा, सिंपल 10 बार जाएगा। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, दशमलव हटा 0 बढ़ा, 15 दहम्मा 150, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 10, या आप ऐसे लिख लीजिए x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब जब x बराबर 10 आ गया तो दोनों की उम्र आसानी से बता सकते हो भाई। x बराबर 10 आया, कहने का मतलब बेटे की उम्र कितनी आई 10 वर्ष आ गई है, और तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 4 × 10 बराबर का 40 वर्ष पिता की उम्र आ गई है।
लॉजिकली क्वेश्चन था, आसानी से लगा दिया। ठीक है ना, नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है ना, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। उसको लगाने का क्या करेंगे हम लोग, प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इजी क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों की। बस भाई मेरी बात को जरा दिमाग में सेट करके बैठना कि आपको हर चीज़ पर धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना, किसी चीज़ को लेकर उड़ने नहीं लगना है कि हमको ये आ गया है, एक सवाल लगा लेंगे तो हम ये सब कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, भारी भरकम क्वेश्चन के ऊपर टाइम दीजिए थोड़ा सा, तब आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, ऐसे थोड़ी नहीं समझ सकते हो। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। माँ की उम्र पिता की उम्र से क्या कहा गया, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। अरे वाह भाई वाह, लो भैया 5 वर्ष कम कर दिए, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात रेशियो ऑफ एज दिया गया है 5 अनुपात क्या दिया गया है 6, 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताओ, माँ की वर्तमान आयु बताओ। अब लगा दीजिए क्वेश्चन को, प्रयास करिए फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, गर्दा काट सकते हो क्वेश्चन का, वेरी आसान क्वेश्चन। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है, क्या बताया है, लॉजिक समझिए, कई बार बताया मैंने, जिसकी कुछ ना पता हो वो मानिए। माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, तो पिता की तो पता नहीं है तो मैं मानूंगा। माना पिता की उम्र क्या हो जाएगी भैया, माना पिता की उम्र क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी जरा बताओ, माँ की उम्र क्या हो जाएगी, तो माँ की उम्र हो जाएगी x - 5, क्योंकि 5 वर्ष कम है तो x - 5। अब प्रश्नानुसार लगाइए क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार लगाओगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की उम्र, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी माँ की और पिता की उम्र का अनुपात 5:6 था। तो 10 वर्ष पूर्व यानी x - 5, पूर्व मतलब पहले, तो -10 बटे x - 10, 10 वर्ष पूर्व मैंने कर दिया। अब जरा एक लॉजिक समझिए, एक आप लोग यहाँ से लॉजिक समझिए, अच्छा सा लॉजिक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 5/6 हो जाएगा। 5 10 कितना हो जाएगा 15, यानी x - 15 बटे का हो जाएगा x - 10 बराबर का 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x और 15 छक्का 90, 6x - 90 और बराबर का इधर हो जाएगा 5x प्लस 50, यहाँ हो जाएगा 5x - 50, 5x प्लस में इस तरफ लाए माइनस में, तो 6x - 5x बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ बचा -50, ये प्लस में था 90, उधर गया माइनस में, माइनस में था प्लस में गया 90। अब यहाँ पर बच जाएगा x बराबर 90 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। 40 वर्ष आ गया किसकी आयु, x किसकी आयु माने थे, पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, पिता की आयु आ गई 40 वर्ष। अरे तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 40 में से 5 घटा दोगे बस, माँ की आयु कितनी आ जाएगी, तो माँ की आयु है हमारी x - 5, यानी कि 40 - 5 बराबर का 35 वर्ष माँ की उम्र आ गई है। 35 वर्ष माँ की उम्र आ गई है, 40 वर्ष पिता की उम्र आ गई है और 35 वर्ष माँ की उम्र आ गई है।
तो देखिए आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है भाई, फिर से बताए दे रहा हूँ, धैर्य किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को लेकर उड़ोगे तो ऊपर से नीचे गिरोगे और पंख टूट जाएंगे जितने भी निकले होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ 10 क्वेश्चनों को MCQ क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।